अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं डिस्कवर गुजरांवाला टीवी। दोस्तों, दुनिया की तारीख जब कभी कहीं भी सफाक तरीन हुक्मरान या इंसानी जानों पर जुल्म और जबर करने वाले शख्स का जिक्र करेगी तो सबसे पहला नाम चंगेज़ खान का आएगा। चंगेज़ खान उस खौफ का नाम है जिसे आज भी उसी तरह महसूस किया जाता है जैसे उस दौर में महसूस किया जाता था। चंगेज़ खान के मज़ालिम की दास्तानें इतनी वसी हैं कि मौरखीन के कलम लहू उगल कर भी कहते हैं कि अभी इसका एक बाप भी मुकम्मल नहीं हुआ। और चंगेज़ खान किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि जुल्म और जबर की उस लकीर का नाम है जिसे करोड़ों इंसानों के खून से खींचा गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि चंगेज़ खान तरीका जालिम तरीन इंसान कैसे बना? वो कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर चंगेज़ खान ने लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया? चंगेज़ खान की पैदाइश के वक्त क्या पेशनगोई की गई थी? चंगेज़ खान की मौत कैसे वाक़या हुई? चंगेज़ खान की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान आज की वीडियो का मौजूद सकन है। आज हम आपको दुनिया की तारीख के जालिम तरीन शख्स चंगेज़ खान की ज़िंदगी के हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। दोस्तों, सहराए गोबी के शुमाल में दरियाए ओनान की ज़रखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे और उन्हीं कबाइल में एक कबीला मंगोल भी था। चंगेज़ खान मंगोलों के एक कबीले में यसोकी नामी शख्स के घर में पैदा हुआ। उसके माँ बाप ने उसको नाम तमुजन रखा था। तमुजन के लफ्ज़ी मायने लहार के हैं। चंगेज़ खान पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून था जिससे खून का एक सुर्ख सा धब्बा बना हुआ था। मुकामी रवायात के मुताबिक ये वाज़ेह इशारा था कि वो बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनेगा। दोस्तों, चंगेज़ खान का कबीला बदूश था और वो घास की और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता था। अपनी भेड़ बकरियों और गोरों के हमरा आज एक जगह तो कल दूसरी जगह जाता था। तमुजन 9 बरस का था कि उसके बाप को दुश्मन कबीले ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के बकिया अफराद मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशगुन का आगाज था। तमुजन को अच्छे दिन देखने से पहले नहायत ज़ोबो हालात से दो चार रहना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के एक दावे में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बेचारगी की इस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नकेजा असीर तमुजन दुनिया की इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। दोस्तों, मंगोल वहशी किस्म के शिकारी कौम और वो खाना बदोश थे जिनको इंसानियत का बिल्कुल पता नहीं था। चूंकि ये इलाका बर्फानी था इसलिए उन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की ज़रूरत पड़ती थी जिसके लिए ये लोग छुप कर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बरसों का शिकार करते थे। इसे बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें भी खा लेते थे और उनका खून भी पी लेते थे। इस वक्त दमुजन पैदा हुआ। उसकी कौम सैकड़ों सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला भी उससे नाराज था। अभी ये लड़का बहुत छोटा था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के जेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। उसकी माँ अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबा व अजदाद की बहादुरी और जुरात के वाक़या सुनाती होती थी। यही वजह थी कि तमुजन बचपन से ही निडर और बहादुर था। दोस्तों, चंगेज़ खान की ज़िंदगी में जिस वाक़या ने उसे इश्तियाल दिया और जिस वाक़या को ये कहा जाता है कि उसी वाक़या की वजह से चंगेज़ खान जालिम और जबर बना, वो वाक़या उसकी बीवी मुक्ता खातून का अगवा होना था। वस्ती एशिया के कबायली माशरे में औरतों को अगवा करना मामूल की बात थी। खुद चंगेज़ खान की माँ को उसका बाप अगवा करके लाया था और फिर उससे शादी की थी। चंगेज़ खान की बीवी बोता खातून को एक दुश्मन कबीला उठाकर ले गया। चंगेज़ खान अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। चंगेज़ खान की बीवी को दुश्मन ने एक चरागाह से पकड़कर काफ़ी अरसे तक अपने पास रखा। वो बहुत ही खूबसूरत भी थी। उसकी रहाई के लिए चंगेज़ खान ने उस कबीले पर कई हमले किए और अपनी बीवी बोता खातून को बाजियाब करवाने में कामयाब हो गया। चंगेज़ खान का इनकलाब असल में अपनी बीवी की रिहाई और बाप के इंतकाम से शुरू होता है। दोस्तों, जब 1175 को चंगेज़ खान अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। इस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हुआ और दीगर सब सरदारों ने उसे मुंतका तौर पर मंगोलों का सरदार तस्लीम कर लिया और दरियाए अनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज़ खान का खिताब दिया। दोस्तों, चंगेज़ खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीम नोक के साथ साथ
دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا رکھا۔ نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان کی سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آتی اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں تک گھاس نہیں اگی۔ آج بھی تاریخ میں اسے سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اور انوکھی بات تو یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور ترین فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مختلف روایات کے مطابق وہ بیماری کی وجہ سے وفات پایا۔ وفات کے بعد چنگیز خان کی میت کو اس کے آبائی گاؤں میں لایا گیا۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ۔